सदर तहसील से बड़ी खबर। पीड़ित महिला ने तहसील सदर परिसर में चिल्ला चिल्ला कर लगाए लेखपाल पर आरोप। पीड़ित महिला ने जानकारी दी कि पति की मृत्यु के बाद वारिसान सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किया था आवेदन। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल सुनील कपूर से मुलाकात की। उन्होंने अपने साथ चलने वाले गोपाल से मिलने को कहा। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि गोपाल ने 50,000 रुपए की मांग की और कहा, आपका वारिस सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेखपाल सुनील कपूर के साथ चलने वाले प्राइवेट लड़के ने 30,000 रुपए लेने के बाद कागजों में कमी का हवाला देते हुए रुपए की डिमांड की थी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि पहले ही पैसे और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेके दिए, अब उनके पास पैसे नहीं हैं। पति की मृत्यु के बाद बच्चों के पालन पोषण के लिए मजबूर हैं। पूरा प्रकरण संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ित महिला ने अपनी गुहार लगाते हुए अधिकारियों से अपने पैसे वापस दिलाए जाने की विनती की। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज होने के बाद उक्त प्रकरण की जांच कर नायब तहसीलदार शुभ्रा अवस्थी ने आज पीड़ित विधवा महिला को फोन कर बयान दर्ज करने के लिए तहसील बुलाया। पीड़ित महिला ने वारिसान सर्टिफिकेट के नाम पर दिए अपने 30,000 रुपए वापस दिलाए जाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शर्मा ने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप तहसील परिसर में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की हिदायत दी जा चुकी है। मैंने वारिसाना बनाने के लिए सुनील कपूर जी से मैंने बात करी थी सर। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, आपके पास गोपाल आएगा और जो भी कुछ बताना है उसको बता के और वो अपना वारिसाना बनवा लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये गोपाल मेरे घर पहुंचा है 7:30 बजे, अक्टूबर 16 को। अक्टूबर 16 को ये 7:30 बजे मेरे पास पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने मुझसे कहा कि देखिए ऐसे ऐसे किराए के मकान में इतने इतने पैसे लगते हैं तभी बनेगा। तो मैंने कहा भैया मुझे तो पता चला है कि 5,000 रुपए लगते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वैसे लगते हैं 5,000 जिनका अपना मकान होता है, और जिनका मकान मतलब अपना नहीं होता है, किराए पे होता है, तो उतने ही पैसे लगते हैं। तो इसने 50,000 की मुझसे मांग करी, क्योंकि सुनील कपूर से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने ये कहा कि गोपाल से बात करिए। गोपाल ने मेरे से कहा कि ठीक है, आपका वारिसाना बन जाएगा। मेरे पास 50,000 तो नहीं थे सर, मैंने उनको 30,000 रुपए दिए थे गोपाल को। गोपाल ने मेरे घर के कम से कम 6 चक्कर लगाए कि अभी बयान लेने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है। इसने मेरे पैसे लेने के बाद मेरे को इतना परेशान कर दिया। जब मुझे लगा कि वारिसाना नहीं बना रहा है, कह रहा है अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम आ रहा हूँ। इसने परेशान कर दिया। मैं नोएडा में रहती हूँ छोटे बेटे के पास। यहाँ बड़ा बेटा है, वहां छोटा बेटा है। तो मैं अपने बेटों के पास रहते रहते जब मैंने कहा भैया मुझे वापस जाना है, तो क्यों आजकल आजकल कर रहा है, तब इसने बोला कि ठीक है मैं आज शाम को दे रहा हूँ। जब इसने नहीं दिया तब मैंने कमिश्नर जी से शिकायत करी और यहाँ तहसील जी से शिकायत करी थी। जी सर। हाँ, जब मैं हाँ, पैसे देने के बाद मैं मिली थी और मैंने उनको भी बताया था कि इसने मेरे से इतने इतने 30,000 रुपए ले लिए हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, गोपाल से बात करो। उन्होंने साफ मना कर दिया। और पहले मेरी सुनील कपूर से ही बात हुई थी, पैसों से बात नहीं हुई थी। ये हुई थी कि सर ऐसे ऐसे वारिसाना बनना है। तो उन्होंने ये कहा ठीक है, गोपाल से बात करो और गोपाल आपसे मिल लेगा। गोपाल मेरे घर पे आया था सर, और वो 7-8 बार चक्कर लगा के गया है। और अभी जाके वहां पर मेरे को गलत बोल रहा है कि पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे, पता नहीं कितनी शादियां करी हैं। सर ऐसे किसी पे एलिगेशन लगाते हैं? हम तुमको पैसे दे रहे हो तो आप इस तरह की बात करोगे मेरे से? इस तरह से इसने बदतमीजी करी है। मैं ये चाहती हूँ सर, मुझे कोई वारिसाना नहीं बनवाना है। अब बस मुझे पैसे वापस करवा दीजिए। गोपाल मुझे पैसे वापस कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई आगे नहीं बढ़ानी है। मुझे पैसे चाहिए। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, परेशान हूँ। मैंने 4 महीने का किराया नहीं दिया, बच्चे की फीस नहीं दी है, बेटे की फीस नहीं दी है, घर में मतलब ट्यूशन फीस नहीं दी है। वो पैसे मैंने इसको दे दिए थे। आप यकीन ना माने तो मेरे मकान मालिक से पूछ भी सकते हैं कि अभी तक हमने 4 महीने से किराया नहीं दिया है। मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो बात है वो सही है।